ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि हर चीज़ पे ना कभी किसी को ब्लेम कर देता है, कभी किसी को ब्लेम कर देता है। अपनी जो कमियां कोताहियां हैं उसको ठीक नहीं करना। अभी 70 साल हो गए हैं, कह रहे हैं कि जी डैम बनाना है, डैम बनाना है। अभी कोई डैम नहीं पाकिस्तान ने बनाया। जितने भी कुछ सियासतदान आते हैं वो कहते हैं जी डैम बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो कुछ सिंध के कुछ लोग हैं, कुछ KPK के लोग हैं जिनको पता नहीं कोई गलत उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनका कोई नुकसान हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप ये देखें कि हर कंट्री के लिए लाजमी है कि उसके पास 6 माह का पानी स्टोर होना चाहिए। हमारे पास कैपेसिटी जस्ट 30 डेज़ की है, तो 30 डेज़ का पानी हम लोग अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं सोच रहे। हम लाखों अरबों रुपए का पानी जो है वो समंदर में बहा देते हैं। और एक चीज़ है, ऊपर इमारतें जितनी मर्जी खड़ी कर दें उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर ज़मीन के अंदर 2 बूंद पानी नहीं होगी तो आने वाली नस्लें क्या करेंगी। 27 अगस्त इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि कह लें कि खतरे की घंटी बज चुकी है। और ये वो दिन है जब फाइनली इंडिया के ऊपर जो 50% टैरिफ्स हैं अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे, उनकी कह लें कि जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और स्पेशली अगर देखा जाए क्या जो ट्रंप हैं वो ये टैरिफ्स जो 25% है हटा देंगे या ये लगा देंगे, वो भी 27 को पता चलेगा। और स्पेशली अगर बात की जाए तो ये एक पेनाल्टी है इंडिया के ऊपर, जो वो रशियन ऑयल ख़रीदता है, कह लें कि रशिया से क्रूड ऑयल ख़रीदता है, वो भी सस्ते दामों में। तो ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इस चीज़ से नाराज़गी जाहिर करते हुए दिखाई दिए। हम पूरा महीना देख चुके हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से सैलाब फ्लड्स पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो हम जाहिर सी बात है कि भारत को ब्लेम करते हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया है, तब भी जो पाकिस्तान है वो फ्लड से भरा पड़ा है, सैलाब से भरा पड़ा है। जबकि भारत ने कहा है कि 24 को हमने आपको इतवार वाले दिन कह लें कि एक अच्छी खासी वार्निंग दी थी, बताया था, लेकिन आपने उसको जो गुड जेस्चर नहीं समझा। और अब आप जो आपका पाकिस्तान है वो पानी में डूबा हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि भाई हम बहुत जल्द जो वाटर वॉर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है। सर पहले तो पानी पे बात स्टार्ट करते हैं कि पहले हम कह रहे थे कि इंडस वाटर ट्रेडी जो सी है वो सस्पेंड हो चुकी है, उसका सस्पेंशन हो चुका है, वो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकती, वो रिज्यूम होने होगी या नहीं होगी ये भी नहीं पता था। लेकिन अब फ्लड्स की बात आई है तो हमने फिर भारत को ब्लेम कर दिया, जबकि हमारे पास तो खुद डैम्स नहीं है। ऐसा हुआ जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था तो इसमें पाकिस्तान को 10 साल का टाइम दिया गया था कि आप लोग अपने डैम वगैरह बना लें, आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी आ जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ के, हम पहली बात सूबों में बढ़ गए, इन सारी चीज़ों में आकर डैम बनाने के लिए हमने किसी किस्म की कोई एफर्ट नहीं की, जिसकी वजह से आज हम लोग ये डिज़ास्टर को भुगत रहे हैं। अब ये जैसा कि आपने कहा कि इंडिया ने इन्फॉर्म किया था, पानी छोड़ दिया गया, हमारे PMDC वालों ने भी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया, लेकिन हमने सेफ्टी मेजर क्या की, प्रिकॉशंस क्या ली। ना हमारे पास कोई डैम है, ना वाटर स्टोरेज है, और जो ऑलरेडी स्टोरेज है हम उनको भी गहरा नहीं करते, तो डूबना तो हमारा मुकद्दर है। हम अपनी नाकामी का मलबा इंडिया पर या किसी और पर नहीं डाल सकते। बिल्कुल आपकी बात सही है कि डालना भी क्यों चाहिए, जब हम कह लें कि 78 ईयर्स बाद हमारे पास गिने चुने डैम्स हैं, वो भी ऐसे जो कि खस्ता हो चुके हैं। जी, अब आप ये देखें कि हर कंट्री के लिए लाजमी है कि उसके पास 6 माह का पानी स्टोर होना चाहिए। हमारे पास कैपेसिटी जस्ट 30 डेज़ की है, तो 30 डेज़ का पानी हम लोग अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं सोच रहे। हम लाखों अरबों रुपए का पानी जो है वो समंदर में बहा देते हैं। और एक चीज़ है, ऊपर इमारतें जितनी मर्जी खड़ी कर दें उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर ज़मीन के अंदर 2 बूंद पानी नहीं होगी तो आने वाली नस्लें क्या करेंगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। साथ में एक तरफ टैरिफ्स की भी जंग लगी हुई है, वो भी हमें नजर आई है कि जो ट्रंप है उन्होंने 27 अगस्त तक टाइम दिया था भारत को कि भाई आप रशिया से मुंह मोड़ लें, उनसे क्रूड ऑयल ना खरीदें। लेकिन रशिया फिर मेहरबान हुआ, 5% ऑयल और सस्ता दे दिया इंडिया को। और अब जो ट्रंप है उसने कहा है कि भाई ठीक है, ले लो जितना तेल लेना, उसे हम आपके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे। और जो 25% मजीद टैरिफ लगाने थे यानी कि 50 बन जाएंगे। तो क्या ट्रंप को टैरिफ्स वापस लेंगे या वाकई ही लगा देंगे? हाँ, जो अभी तक आसार नज़र आ रहे हैं, वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोनाल्ड डक वाली हरकतें कर रहे हैं और वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, ना किसी की सुन रहे हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली दुनिया को साथ लेकर चलना है। अगर आप सुपर पावर होने का दावा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सबको पीस प्रोवाइड करनी चाहिए। आप लोगों को वो डिक्टेटरशिप पे नहीं आना चाहिए। आपको लगता है, आपने कहा कि वो डोनाल्ड वाकई वो डीपी डक लग रहे हैं जो हम लोग भी पढ़ते थे, आज वही चीज़ें नज़र भी आ रही है। तो ये जो डीपी डक है ये काफ़ी ज़्यादा भारत के ऊपर गुस्सा हुए हैं। चलें, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि कम से कम हमारा फोकस जो उनका फोकस पाकिस्तान होता था, हर डिज़ास्टर में पाकिस्तान को फोकस करके इसको निशाना बनाया जाता था, एटलीस्ट हमारे एनिमी पे हो रहा है। आई एम ग्लैड टू नो दैट। एनिमी भी हो रहा है।
बट द थिंग इज दैट कि इंडिया प्रोग्रेस के लिहाज से आपके सामने है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि तरक्की तो वो कर गया है? देखिए, तरक्की सबसे पहले ये बात है कि वो लोग अपने जो नेशनल इश्यूज़ है ना, उस पर वो लोग यूनाइट हैं। Exactly. हम लोग नेशनल इश्यूज़ पे हम लोग कभी इकट्ठे नहीं होते। हम सूबाइयत पे बटे हुए हैं, फिर शहरों में बटे हुए हैं, फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, फिर कास्ट सिस्टम में। हम लोग जब तक यूनाइट नहीं होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर हम सकते। एक चीज़ के लिए यूनाइट हो जाते हैं, वो लड़ाई झगड़े के लिए। यही कहने लगी थी कि जंग के लिए हम यूनाइट हो जाते हैं, लेकिन जब बात सही मुद्दों की आती है, आपने नेशनल इश्यूज़ की बात की है, तो आप देखें टैरिफ्स इंडिया पे लग रहे हैं, लेकिन उनकी आवाम कह रही है कि मोदी क्यों पीछे हटे, उसको डट के रहना चाहिए, और मोदी अभी तक अच्छा खासा मुकाबला कर रहा है ट्रम्प का। जी, ये उन लोगों की, मैं कहता हूँ, तरक्की की रीज़न ही ये है कि वो लोग इकट्ठे होकर चलते हैं। जब उनका नेशनल इश्यूज़ आता है तो वो फिर पॉलिटिकल बेसिस पे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। और अगर हम लोग भी ये चीज़ हो जाए कि जहाँ मुल्की मफाद को देखें, ये ना देखें कि हम लोग इस वक्त पॉलिटिकली किसके साथ अटैच्ड हैं। हमें ये देखना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, तो हमें वो काम करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, अभी तक हमारे मुल्क में किसी ने विजिट किया है? हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है। हम वाई? देखें, फॉरेन पॉलिसी, इसके लिए एक बाकायदा एक पॉलिसी तरतीब देनी पड़ती है। आपके पास कोई फ्यूचर का लाया अमल होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने ना कोई गोल नहीं रखा होता। हम लोगों ने वो रखा होता है कि हमारी गवर्नमेंट ख़त्म होगी तो उसके बाद जो आएगा वो भुगते। हम लोग बस अपने टेन्योर को अच्छे तरीके से हैंडल कर लें, बाद का कौम जाने वो लोग। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का तीसरा टेन्योर है और क्या खूब टेन्योर वो निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी अगर आपने उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात की है तो इसी मुद्दे पर जयशंकर ने बड़ा कमाल का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मसला रहे, हम जहाँ से दिल करेगा हम ऑयल खरीदेंगे, और रशिया से खरीद रहे हैं, और रशिया प्रेसिडेंट को बुला भी रहे हैं। बिल्कुल, ये देखें ना, अब हम लोगों को ईरान से सस्ता ऑयल मिल सकता है, लेकिन हम लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम अमेरिका के पास जा रहे हैं कि वो चीज़ ना हमारा वो मामला है। अल्लामा इकबाल ने तो फरमाया था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और हम क्या कर रहे हैं, कशकोल को कर बुलंद इतना कि हर कर्जे से पहले अमेरिका हमसे ये खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये बात था कि 100% एग्री करने वाली है कि ऐसा ही है। तो ये कब तक चलेगा? हमारे पे भी 19% टैरिफ है, लेकिन हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम कह रहे हैं ओके फाइन। असल में 19% टैरिफ हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो हमारी इतनी एक्सपोर्ट्स हैं। Exactly. अब इंडिया को फ़र्क इसलिए बहुत पड़ रहा ज़्यादा है है उनकी, डेफिनेटली, क्योंकि वो देखें एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम लोग अभी कहाँ फाल कर रहे हैं, हमें पता है हम अपने लिए खुद कफील नहीं हैं, तो हम दुनिया के साथ क्या कम्पीट करेंगे, हम नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि हर चीज़ पे ना कभी किसी को ब्लेम कर देता है, कभी किसी को ब्लेम कर देता है। अपनी जो कमियां कोताहियां हैं वो उसको ठीक नहीं करना। अभी 70 साल हो गए हैं, कह रहे हैं कि जी डैम बनाना है, डैम बनाना। अभी कोई डैम नहीं पाकिस्तान ने बनाया। जितने भी कुछ सियासतदान आते हैं वो कहते हैं जी डैम बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो, कुछ सिंध के कुछ लोग हैं, कुछ KPK के लोग हैं, जिनको पता नहीं कोई गलत उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनका कोई नुकसान हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आधा साल जो है पाकिस्तानी जो किसान है वो पानी ना होने की वजह से मारा जाता है, और आधा साल में जब फ्लड आ जाता है एक फसल उनकी वैसी फ्लड की नज़र हो जाती है। तो ये पाकिस्तानी जो हमारे बड़े हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमें लाजमी डैम बनाना है। तो फिर इसमें भारत की गलती है, हम उसको हमेशा ब्लेम गेम में डाल देते हैं, जबकि उसने कहा कि मैंने तो आपको इन्फॉर्म किया है। तो वो तो उसका एक अच्छा जेस्चर था। आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया ने अपनी एयर स्पेसिस भी बंद की हुई हैं एक दूसरे के लिए। तो अभी रिसेंटली हमारे जो कह लें कि इजहाक डार थे वो विजिट करके आए हैं बांग्लादेश को, और वहाँ पर भी बहुत सारी ट्रेड डील्स जो सी हैं वो देखी गई हैं। तो जब बात आई मोहम्मद यूनुस की तो उन्होंने कहा कि अब आपको सॉरी बोलना चाहिए। उन्होंने कहा किस चीज़ के लिए? उन्होंने कहा 1971 की जो वॉर हुई है उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों सॉरी बोले इसमें? तो इसमें अब क्या बांग्लादेश के साथ भी हम बिगाड़ने की सोच रहे हैं? अगर उन्होंने ऐसे कुछ कहा है तो वो बिल्कुल गलत कहा है। तो सफारती तौर पे ऐसे नहीं कहना चाहिए। और सफारती तौर पे अभी इंडिया जो है वो अकेला हो रहा है। उसके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, बांग्लादेश पहले उनके साथ था लेकिन अब उनके साथ अलहदा हो रहा है। तो पाकिस्तान को अब उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, ना कि उनके साथ कोई कड़वी बात करके कोई गलत उनकी आवाम तक मैसेज देना चाहिए। ये टैरिफ्स जो लगाए गए हैं भारत के ऊपर 27 से प्रॉपरली वो टैरिफ्स काम करेंगे तो क्या लगता है कि रशिया की नफरत में जो ट्रम्प हैं वो मजीद 25% भी लगा देंगे इंडिया के ऊपर? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इंडिया को अपने मफादात के बारे में सोचना चाहिए, और इंडिया को जो मतलब खित्ते के ममालिक हैं इनके साथ मिलकर चलना चाहिए। और रशिया से सिर्फ रशिया से नहीं आयल लेना चाहिए, रशिया से भी आयल लेना चाहिए, और जो उनका पाकिस्तान और ईरान के साथ आयल और गैस का माहिदा है उसको भी कंप्लीट करना चाहिए। तो उसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो हमसे कैसे ऑयल लेंगे? हम तो खुद अमेरिका से ले रहे हैं, हमारे पास कहाँ से रिजर्व्स आए?
मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और ईरान से जो डील हो रही थी वो उस डील को पूरा करना चाहिए, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। इससे हमारा जो ये खिता है इसमें जो माशी इस्तेहकाम आएगा। हमारे जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, अभी हमारे पास कुछ ज़रिए मुबादला के ज़खायर नहीं है, हमारे जो पैसे हैं सारे वो बाहर चले जाते हैं। अगर हम अपना ऑयल जो है ईरान से इंपोर्ट करेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा, और अगर हम आगे इंडिया को भी देंगे तो हमारे जो ज़रिए मुबादला हमारा बढ़ जाएगा। तो आपको लगता है कि अमेरिका कुछ ऐसा करने देगा पाकिस्तान को? नहीं, पाकिस्तान को तो बड़ी मुश्किल है कि सारा पाकिस्तान के ऊपर तो सारा उसका होल्ड है, बहुत मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान को अपने मफाद के लिए सोचना चाहिए और कुछ स्टेप लेने चाहिए। बात आपकी बिल्कुल सही है। और अमेरिका के अंदर इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अशिया हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लें, स्मार्टफोन्स की बात कर लें आप, उसके बाद और उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए इंडिया की फार्मिंग इंडस्ट्री के वो मिल जाए हम लोगों को। उन्होंने तो उसके सोलर सेक्टर के ऊपर भी कह लें कि 67% टैरिफ लगा दिया है। ट्रम्प बाकी पागल हो गया। बिल्कुल ये है। अब आप ये देखें ना, इंडिया रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोग अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थोड़ी सी तरक्की कर चुके हैं तो वो हम रॉ मटेरियल कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? चाइना से कर रहे हैं। हम लोग खुद तवज्जो नहीं दे रहे। ये क्या बात है? हम प्रोड्यूस खुद करते हैं, हम फसलें उगा रहे हैं, कॉटन हमारी अपनी है, और हम क्या है पहले उसे चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये तो कोई हमारी कामयाबी नहीं। हमें चाहिए बेसिक से लेकर ऑल इन ऑल, यानी कि हर चीज़ जो है हम 1 to all सारी खुद प्रोड्यूस करें। मेड इन इंडिया, उनका अभी कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सुदर्शन चक्रा। उससे पहले अग्नि 5 उन्होंने लॉन्च किया। मतलब दे आर हार्ड वर्किंग और बहुत हार्ड वर्क नज़र भी आ रहा है कि दे वांट टू बिकम जस्ट द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द नेक्स्ट ईयर। जी हाँ, बिल्कुल। देखें वो पता क्या है, क्योंकि कौमी इशूज़ पे वो लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग ठीक है, हमारा अगर ले देकर देखा जाए तो एक फ़ौज वाहिद इदारा है जो एक मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। अदरवाइज़ बाकी किसी जगह पर भी जाए ना तो हम लोग करप्शन से पीछे हट रहे हैं। और पाकिस्तान में शराफत सिर्फ उसमें है जिस किसी का बस नहीं चल रहा। शरीफ वो बंदा है जिसको करप्शन का मौका नहीं मिला। जिस किसी को आप देख लें वो कहता है कि जी हम करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करना चाहिए, करप्ट को फांसी दे दें। तो एक आम दर्जे पे एक छाबड़ी वाला, एक ठेले वाले को भी ले लें तो वो भी करप्शन जहाँ पे मौका मिलता है वो अपना लगाता है। व्हाट्स द फ्यूचर, क्या नज़र आ रहा है आपको? हम बड़े खुश हैं, ट्रम्प हमारे पे मेहरबान है, लेकिन ट्रम्प कब क्रैम्प्स दे दे पता नहीं चलेगा। देखिए, दूसरों की मेहरबानी पर रिलाय करना मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाबी है। जब तक हम अपने ऊपर रिलाय नहीं करेंगे, अपनी कामयाबी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। ट्रम्प का मेहरबान होना, देखिए मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है। फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन का या फ़ॉरेन पॉलिसी में ये पढ़ा था, ना तो कोई मुल्क हमेशा के लिए फ्रेंड होता है ना हमेशा के लिए एनिमी। ये आपके मफादात हैं जो दोस्त और दुश्मन बिल्कुल। बना। अभी आप चाइना और भारत को ही देख लें, दोनों को पता है कि हमने इंडिया को ट्रम्प को कैसे टैकल करना है, और इंडिया अच्छा यूज़ कर रहा है चाइना का। बिल्कुल। तो ये देखें ना कि वो अपने इश्यूज़ पे, अपने मफादात पे एक हो गए। हम लोग ये है कि हम लोग वो चढ़ते सूरज के पीछे भाग पड़ते हैं। अपने इश्यूज़ को तो हम लोग देखते नहीं कि अपने मुल्क की तरक्की को भी फोकस करना है। इन चीज़ों पे किसी को तवज्जो नहीं। तो क्या करना चाहिए? हम चाइना हमारे साथ, हम कहते हैं ओके काफ़ी है, ये बंदा ही काफ़ी है हमारे लिए। अमेरिका हमारे साथ, हम कहते हैं ये भी काफ़ी है हमारे लिए। और हमें दुनिया में कितने, आई थिंक 200+ या 196 मुल्क नज़र आते हैं हम लोगों को, उसमें से हमारे पास सिर्फ 2 है। देखें, ये भी मैं कहता हूँ कि हमारी नाकामी है। हम लोगों को सही तरीके से चलना नहीं आया। हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है कि हम किसी को अपने साथ मिलाकर चल नहीं पाए। अगर हम सबको साथ मिलाकर चलें, जैसे आज इंडिया का हर जगह पे तूती बोल रहा है, तो हमारे पाकिस्तान का भी हर जगह डंका बजेगा। लेकिन इसके लिए हमारी हुकूमतों को यूनाइट होना पड़ेगा, मुल्क की इश्यूज़ पे सोचना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं, अब इंडस वाटर ट्रीटी की जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो भी देखें, अगर पंजाब में डैम भर रहे हैं तो सिंध अपोज कर रहा है। बिल्कुल। आपस में हम वो कश्मीरी, पंजाबी, पठान, महादिर सब आपस में लड़ रहे हैं। इनको बटे क्यों? किसने बटा दिया? गवर्नमेंट बटा रही है। ये देखें, वो यानी दूसरे मुल्कों का ये लड़ाओ और हुकूमत करो, ठीक है, लड़ा दिया आपस में और अपने मफादात सब पूरे कर रहे हैं। और हमारी कौम का क्या है, वो मुझे नोट दिखा, मेरा मूड में नहीं। हमारी यूथ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा रही है, ऐसे क्यों? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम इस चीज़ को लेकर नेगेटिव सेंस में लेते हैं तो इंडिया के लोग भी कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मिले आप जाएं, लेकिन ये है कि इस चीज़ को इस सेंस में ना लिया जाए कि कोई बाहर जा रहा है तो इसका मतलब है वो कंट्री से फेडअप हो गया है। ठीक है, आपकी एबिलिटीज़ हैं, आप कहीं यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप करें। बिल्कुल, आपकी बात सही है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपने बात की कि इंडिया से भी लोग जाते हैं, बट वो अपनी कंट्री को अच्छा पे बैक भी करते हैं। पाकिस्तानी भी ट्राई करते हैं कि पे बैक करें, लेकिन यहाँ पे पे बैक करने वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। नहीं, यहाँ पे जो भी जाता है ना वो वहाँ जाकर स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलना अपनी मॉडर्निज्म इसको ख्याल करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो वी विल
बी कॉल्ड मॉडर्न। नहीं, वो हमारे पे तरस खाएंगे। बिल्कुल। और इंडिया वाले वो जहाँ पे भी हों उनका ये होता है कि जी उनमें मेरा भारत महान, हिंदुस्तान महान, एवरीथिंग दे से। तो उनमें पेट्रियाटिज़म है, वो अपने मुल्क को प्रमोट करते हैं। इवन उनकी मूवीज़ वगैरह को भी देखें तो वो अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करना हम समझते हैं शायद ये मॉडर्निज्म है, लेकिन अगर हम अपने कंट्री से मोहब्बत करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी कंट्री के लिए भी कुछ करेंगे। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सी बात है कि पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमेशा इंडिया को ब्लेम कर देना इट्स नॉट द सोल्यूशंस, और हमें भी डैम्स बनाने की ज़रूरत है ताकि हम भी आने वाले वक्तों में जो पानी की किल्लत है उससे निपट सकें। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।